हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, इस अध्याय का हम लोग जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और आपके एग्जाम में यहीं से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वही क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इस अध्याय का जो भी वीवीआई क्वेश्चन है वही करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्त्री दल चक्र बना होता है। स्त्री दल चक्र यानी कि पुष्पों में जो स्त्री दल चक्र होता है वो बना होता है एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी से, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पादपों में एम्फीबियन या फिर उभयस्थानी रहेगा, ये किससे संबंधित होता है? ये ब्रायोफाइट्स से संबंधित होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है, ठीक है ना। याद रखना है आपको, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? जलीय जंगली घास होता है आपका हाइड्रिला और जलकुंभी जो है ना, ये जलीय जंगली घास है। सो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु परागन किसमें नहीं होता है? घास, मक्का, गेहूं, सेल्विया। सही जवाब आपका हो जाएगा सेल्विया में नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में स्वपरागन होता है? तो जितने भी द्विलिंगी में पौधे होते हैं ना उसमें स्वपरागन होता है। अगुणित भ्रूण पोष किसकी विशेषता है? ये अनावृत बीजी की विशेषता होती है। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी स्टूडेंट ट्वेल्थ वाले हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? चल बीजाणु। इनमें से कौन सा फल कूट फल होता है? सेब को कूट फल के नाम से हम लोग जानते हैं। भ्रूण पोष का क्या कार्य होता है? भ्रूण को पोषण देना। देख सकते हैं 2018 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, किस पौधे में, निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? एस्ट्रेसिया एवं घास। भ्रूण पोष क्या है? देखिए भ्रूण पोष क्या है? ये त्रिगुणित है। बीज चोल खाया जाता है, बीज चोल का निर्माण होता है। इसका निर्माण कहाँ में होता है? देखिए याद रखिएगा, इसका निर्माण पेरिकॉर्प से होता है। बीज चोल का निर्माण कहाँ से होता है? पेरिकॉर्प से। और दोस्त एक जानकारी जान लीजिए, ये जो पीडीएफ आपको दिखाई दे रहा है ये पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा 99 39 73 54 42, ठीक है। ये पूरा आपको बायोलॉजी का जितना भी चैप्टर वाइज है, बायोलॉजी का सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, सभी आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ दिया जाएगा मात्र 50 रुपया में, ठीक है ना। पूरा बायोलॉजी का आपको दिया जाएगा और 100% परीक्षा में टकराने की गारंटी रहेगा। दोस्त लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिएगा इस नंबर पर। बहुत ही मिनिमम फी रखे हैं, मात्र 50 रुपया, ठीक है। चलिए अगला है, भूमि फलनी फल क्या है? देखिए भूमि फलनी फल आपका मूंगफली है। वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है किसमें? घासों में। किसमें जल द्वारा परागन होता है? ये होता है आपका किसमें बताइए? तो ये होता है आपका जलकुंभी में। किसमें होता है? जलकुंभी में होता है। जलकुंभी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जलकुंभी में नहीं। देखिए वायु द्वारा परागन नहीं होता है जलकुंभी में। यहाँ इसे क्या रहा है आपका, ये किसमें? जल के द्वारा परागन होता है। तो जल के द्वारा परागन हाइड्रिला में होता है। किसमें होता है? हाइड्रिला में होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। और कमल में परागन आपका किसके द्वारा होता है बताइए? जानते हैं? याद रखिएगा कमल में आपका कीट के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है द्वितीयक केंद्रक। कौन एक लिंगी इनमें से? पपीता हो जाएगा। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। और देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। परागकण मुख्यतः होते हैं नर युग्मक। पराग भित्ति होती है, तो देखिए पराग भित्ति जो होती है द्विस्तरीय होती है। परागकण हो सकते हैं ये आपका एलर्जी कारक, ठीक है ना, एलर्जी कारक हो जाएगा। वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं छोटे और रंगहीन होते हैं। ऑप्शन डी। एनिमोफिली नामक परागन होता है हवा के द्वारा, और एंटोमोफिली नामक है कीड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। या देखिए एंटोमोफिली नामक परागन कीड़ा के द्वारा हो जाएगा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहा जाता है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजन होता है लैक्टिक अम्ल
होता है, और बहुत सारे बुक में आपको इसका आंसर PG मिलेगा, तो आपको याद रखना है लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कमल में परागन होता है तो कीट के द्वारा, अभी जस्ट आपको बतलाए थे ना, कीट के द्वारा। पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर आपका हो जाएगा सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। पुष्प बंद रहते हैं, जो पुष्प होता है ये बंद होता है कलिस्टोगेमी में बंद रहता है। ठीक है, चलिए अगला है, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसमें आर्कियोगेनियम नामक संरचना नहीं मिलती है। सामान्य आवृत बीजी भ्रूण कोश ये होता है 7 कोशिकीय होता है, 7 कोशिकीय। बीजांड के वृत्त को क्या कहा जाता है? फ्यूनिकल कहा जाता है। निषेचन के बाद यानी पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है बीज में। अनिषेक जनन सामान्यतः मिलता है, ये अंगूर में हो जाएगा। ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड में बीजांड द्वारा तथा उसके निभाग जो होता है, निभाग ये होता है आपका बीजांड वृत्त के सीधे रेखा पर होता है, ऑप्शन सी। बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? स्वीवार्ड ने सिद्ध किया, स्वीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है आपका, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोश पराया होता है, ये होता है 7 कोश की। अभी जस्ट क्वेश्चन किए थे ना, या अगर ध्यान से वीडियो देखते होंगे तो आपको याद हो जाएगा। भारतीय आवृत बीजी भ्रूण के विज्ञान के जनक किन्हें कहे जाते हैं? P महेश्वरी जी को। ठीक है ना। पोली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, ये सिट्रस में पाया जाता है। एक बीज पत्र में पेप बंद लगाना अधिकांशतः असभ्य है, क्योंकि इनमें अभाव किस चीज का रहता है? तो इसमें कैम्बियम का अभाव रहता है। ठीक है, अगला देखिए, अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने क्या था? नवासीन ने। ठीक है, याद रखिएगा। घेंगे द्वारा परागन क्या कहलाता है? मेलमेकोफिली नामक परागन कहलाता है। ठीक है, एनिमोफिली होता है हवा के द्वारा, एंटोमो होता है कीट के द्वारा। निषेचन की खोज किसने की? नवासीन ने। जब एक भ्रूण क्या है, देखिए सॉरी यहाँ निषेचन की खोज, द्विनिषेचन की खोज नवासीन ने क्या था, और निषेचन की खोज स्टार्सबर्गर ने क्या था? निषेचन की खोज किसने किया था? स्टार्सबर्गर, द्विनिषेचन के नवासीन। ठीक है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है, एम्ब्रियोजेनी। प्राग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? इसे कहते हैं पोरोगेमी। अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनन अंगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? डायकोगेमी कहलाती है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कौन सा अंग इनमें भाग लेता है? तो फूल इसमें भाग लेता है। अगला देखिए, एक प्रारूपी पुष्प में प्रायः कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? ये क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या हो जाएगा? 4 प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं फ्लोरिकल्चर। फूल की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं पुमंग कहते हैं। पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन देखने को मिलता है? इसमें बताइए, विटामिन बी रहता है किसमें? पराग कणों में। ठीक है, अगला है, सूर्यमुखी कुल के पौधे के पराग कण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देता है? यानी ये खो देती है वही आपको 3 घंटे में। समकाल पक्वता इनमें से निम्न में से किसमें होता है? ये जो आपको गुलाब बांस में देखने को मिलता है। हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका मदार हो जाएगा। ऑर्निथोफिली नामक पर परागन किसके द्वारा होता है? ये होता है पक्षियों में ऑर्निथोफिली। ठीक है ना। एंटोमो याद रखिएगा, कीड़ा के द्वारा। एनिमो हवा के द्वारा। मेलमिको चमगादड़ के द्वारा। ये ने बताए थे। चलिए अगला देखिए, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागन होता है? जल परागन। चींटी द्वारा परागन क्या कहलाता है? देखिए, चींटी के द्वारा होने वाले परागन को कहते हैं हम लोग मार्मिकोफिली। क्या कहते हैं? मार्मिकोफिली। और घोंघा के द्वारा क्या बताए थे?
ये तो आपका हो जाएगा चींटी के द्वारा क्या हो जाएगा, मार्मिकोफिली। ठीक है, घोंघा के द्वारा क्या बताए थे अभी, बताइएगा। चलिए निषेचन क्या है, निषेचन क्या है बताइए, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द्विनिषेचन की खोज किसने की, नवासी ने। और निषेचन की खोज किसने की थी, तो स्टार्सबर्गर ने। निम्न में से औसत फल किससे बनता है, औसत फल का निर्माण जो है ना ये होता है पुष्पासन से। सत फल का निर्माण किससे होता है, तो ये अंडाशय से होता है। चिरस्थायी बायदल किस में पाया जाता है, ये बैगन में होता है चिरस्थायी बायदल। किसका पुष्पासन खाया जाता है, तो सेब का। गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है वायु के द्वारा दोस्त। ठीक है ना, गेहूं में किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो ये निर्माण करता है बीज का। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, करा है, जंतु कोशिका में पाया ही नहीं जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट यानी इसका मतलब हुआ ही हिंदी में क्या हुआ, हरित लवक। आपको आइडिया पता चल गया होगा, हरित लवक यानी कि पेड़ पौधा की बात कर रहा है। तो जंतु कोशिका में तो हम लोग आते हैं ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एनाट्रॉप्स बीजांड होता है, तो ये उल्टा होता है। इनमें से कौन पौधा जलोदभिद है, जलोदभिद क्या है, ये आपका हो जाएगा आपका सिंघारा, जलोदभिद पौधा की बात कर रहा है, क्या हो जाएगा, सिंघारा हो जाएगा। और वेरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अनुन्मूल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से इसमें से क्या होता है, इसमें स्वपरागन निश्चित रूप से होता है। तो आपको 71 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना है। और देखिए इसके नीचे हम आंसर की दिए हुए हैं, ठीक है ना। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर ये तीसरा का आंसर की है, चैप्टर नंबर दूसरा का, ठीक है ना, यहाँ 2 कर दीजिएगा, आपको दे देंगे। ठीक है, अगर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है ना, कहिएगा पीडीएफ नोट्स चाहिए, 99 39 73 54 42, ठीक है ना। 50 रुपया में आपका पूरा बायोलॉजी कवर कर दिए देंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव का जो वीवीआई क्वेश्चन आपको बदलाएंगे ना उसका भी पीडीएफ दे देंगे, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा वीडियो को, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।